नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो कमीशन खोरी का खेल चल रहा है उसकी पड़ताल की है। बैतूल जिले से खबर है, जहां बैतूल के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में आए दिन प्रसूताओं के इलाज में घोर लापरवाही बरती जा रही है। प्रसूताओं के परिजनों को मौत का भयंकर भय दिखाकर रेफर करने का जो खेल खेला जा रहा है वो काफ़ी दुखदाई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अच्छे इलाज की आड़ में दलाली और कमीशन खोरी का धंधा खूब फल फूल रहा है। रिश्वत मांगने जैसी संगीन घटनाएं गरीब पीड़ित मरीजों के साथ आए दिन घटती है, लेकिन इन घटनाओं के बाद उल्टा दोष उन्हीं पीड़ित परिवार के रोगियों दोषियों के ऊपर मढ़ दिया जाता है। पूर्व में ऐसी कई घटनाएं घटने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। ऐसे गंभीर मामलों में जांच कब शुरू होती है और कब बंद हो जाती है किसी को नहीं पता चलता है। ना तो पीड़ित महिला को और उनके परिजनों को पता चलता है और ना ही मीडिया को बताया जाता है कि फला आरोपी के ऊपर फला कार्रवाई की गई है। आपको भी पता चले तो जरूर बताइएगा। और आखिरकार पीड़ित के परिजन इंसाफ मांगते मांगते थक हार कर बैठ जाते हैं। ऐसी तमाम खबरें बड़े पैमाने पर सामने आती रहती है, लेकिन शासन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते लापरवाही और बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों से गरीब बेबस मजलूमों का मोह भंग होने लगा है। वो अब अपने परिवारों के परिजनों के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए निजी अस्पतालों की शरण लेने के लिए मजबूर है। चाहे वहाँ कितनी ही मोटी रकम क्यों न वसूली जाए, वो कम से कम अपना इलाज तो ठीक ढंग से करा पाएंगे बिना रिश्वत के। ऐसे मामले रोज सामने आ रहे हैं। अब आप ही देखिए कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों के कारनामों की शर्मनाक करतूतों की हकीकत क्या है। जिला अस्पताल से भगाए गए दो पीड़ित प्रसूताओं के परिजनों की दास्तान आप बीती वो खुद ही बयां कर रहे हैं। उनके बयान सुनिए। आज यहाँ पर जिला अस्पताल में जो दलाली चल रही है, विगत कई दिनों से देखने में आ रहा है कि मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर अग्रेसित किया जा रहा है। शायद कुछ कमीशन की चाह में निजी अस्पतालों को लेकर, या मरीजों को जानबूझकर परेशान करना, उनको डिप्रेशन देना, मेंटली हरासमेंट करने जैसा कार्य नजर आया। अभी गत रात की 25 तारीख को बैसदेई के ग्राम पोहर के एक निवासी हैं दन्नू गिज जी, उनकी धर्मपत्नी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैसदेई में इन्होंने प्रसव पीड़ा पर उन्होंने वहां एडमिट किया। वहां सिजेरियन डिलीवरी की स्थिति को देखते हुए 108 से ये जिला अस्पताल में रात्रिकालीन 3 बजे उपस्थित हुए। वहां पर ओपीडी में जो पर्ची काटने वाला था, 10 बजे रात से दर्द होने लगे डिलीवरी के, तो आशा कार्यकर्ता ने 108 को कॉल किया। फिर जीप आई थी, वैद्य लेके गए तो वैद्य से रिफर कर दिया। फिर रिफर करने के बाद फिर बैतूल के लिए एम्बुलेंस मेरे मोबाइल से फ़ोन करके एम्बुलेंस तत्काल मंगाई। फिर वो एम्बुलेंस से बैतूल आए हम। बैतूल से फिर बैतूल पहुंच गए थे हम। उसके बाद में वो एक मैडम थी वहाँ पे, उसने चेक किया, मेरे को भेज दिया इधर पर्ची कटाने को। वो पर्ची कैसी कैसी काट दी क्या पता। और मेरे वाइफ का नाम सही लिखना था कि नहीं। रेखा गीत है मेरी पत्नी का नाम। क्या लिख दिया पर्ची? पता नहीं वो क्या क्या लिखा है, इंग्लिश में था, पता ही नहीं मेरे को। सर मैं नाइट में सातनेर से आठनेर समीर दीदी को डिलीवरी के लिए लेके आया था, तो वहाँ से रिफ़र बनाया था बैतूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो वहाँ नाइट में मैं जैसे पहुँचा हूँ दीदी को लेके, तो वहाँ एडमिट नहीं वक्त किया उनने, अंदर कर लिया। बोले आप एडमिट सुबह हो जाना, आपका कार्ड सुबह बना देंगे। फिर अभी सुबह से तैयारी में लगे, कोई आते हैं ये रिपोर्ट लेके चले जाएंगे, वो रिपोर्ट पर पेशेंट पे ध्यान नहीं। मेरी दीदी को बहुत दिक्कत होने लगी। बाद में टाइम पे बोलते हैं कि उनकी बीपी हाई हो गई है, बोले तो आप एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं। उनने आखिरी टाइम तक परेशान किया सर, कोई काम नहीं। वहाँ से हमको पेशेंट के पास अंदर नहीं जाने दे रहा है। मम्मी वहाँ खड़ी थी, उनको भी कोई ये नहीं कि हाँ बस हो रहा है हो रहा है। आखिरी में टाइम पे बोलते हैं कि बीपी आपके पेशेंट की बीपी बढ़ गया, भोपाल इनको भोपाल लेके जाओ। तो आपने पीड़िता के परिजनों के बयान सुने। एक बयान बड़ा आश्चर्य कर देने वाला है। आपने सुना होगा हाल ही में बयान में कि पर्ची में क्या क्या लिखा है मुझे नहीं पता। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं भाषा को लेकर की एक ऐसा अभियान चलाया जाना चाहिए कि मरीजों को पता चल सके कि उनके लिए क्या इलाज किया जा रहा है, कहाँ रेफर किया जा रहा है, जो पर्चे में लिखा जा रहा है वो क्या है। क्या मातृभाषा को लेकर के डॉक्टर इतने सजग नहीं है कि जो मरीज है उनको तो समझ में आए कि उनका इलाज क्या किया जा रहा है। आमतौर पर सरकारी अस्पताल में होता भी यही है कि पर्ची में क्या लिखा जाता है, कौन सा ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है, उनको खुद नहीं पता होता है। डॉक्टर जो इंग्लिश में लिख देते हैं
वो क्या लिखते हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं। तो ये कम से कम नहीं तो भाषा को लेकर के अस्पतालों में डॉक्टरों को समझना चाहिए कि जिन मरीजों का हम इलाज कर रहे हैं उनको पता तो चले कि हम उनका क्या इलाज कर रहे हैं। अक्सर भारत में यही होता है कि मरीजों को खुद नहीं पता होता है कि उनका क्या इलाज किया जा रहा है, जो इलाज हो रहा है वो किस स्तर का हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की अधिक जानकारी देंगे मुकेश गायकवाड़ हमारे साथ में जुड़े हैं, संवाददाता है बैतूल से, जिन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। मुकेश, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ये बेजा फर्जीवाड़ा है। बैतूल से ये खबरें सामने आई है कि जहां कमीशन खोरी का खेल बड़े जोरों पर चल रहा है, मौत का भय दिखाकर के मरीजों को लूटा जाता है। कैसे लूटा जाता है, कैसा ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, बताइए दर्शकों को। देखिए मनीष जी, ये जो सरकारी अस्पताल है ये अब ये समझ लीजिए कि अब ये जेल से भी ज्यादा बदतर हालत हो गए। मतलब आप लोग अपने आप को जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि वहां उनको भरपूर एक कैदी को मिलती, लेकिन जो है मरीज आज अस्पताल में आके इतनी भयावह स्थिति हो जाती है कि उनको जो परिजनों को जो है कि मारना पीटना है और ऐसी प्रथा, उनको भय दिखाना, रेफर करना, और अगर पैसे दे तो उनका काम करना, प्राइवेट उनके जो डॉक्टर है उनके पास इलाज कराना, ये तमाम तरीके से जो है पूरा मतलब केवल जो बता रहे हैं कि लोग अब जेल से ज्यादा सुरक्षित और जेल से ज्यादा अच्छा समझते बाकी जिला अस्पताल को नहीं समझना चाहते। जी, लेकिन यहाँ पर रेफर क्यों कर दिया जाता है? क्या किसी अस्पताल से इनका प्रबंध है, उपबंध है, या कुछ सांठगांठ है, क्या है? बिल्कुल। अब आपने तो बताया कि अब भाई अगर क्या होता है कि अगर ये अस्पताल में इलाज कराएंगे तो निजी अस्पताल तो बंद हो जाएंगे ना। तो निजी अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए सीधा सीधा धंधा है। ये तो शुरू से चले आ रहा है। हमने पहले मूवीज सुनी गब्बर इज बैक में, वो जो मूवीज में जो रहता है कि वो जो मरीज लाश जो है उसका इलाज कराते हैं प्राइवेट वाले। तो यहाँ पे यही है कि सिजेरियन का जो धंधा है, भाई नॉर्मल डिलीवरी तो सिजेरियन को होती है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी तो अस्पताल में आपने कभी सुनी नहीं होगी निजी अस्पतालों में। हालांकि ये तो बहुत अच्छा है कि कम से कम निजी अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौतें तो नहीं हो रही। यहाँ तो अगर इनके बीच में रहेंगे मौतें तो होना मतलब आम बात हो गई है कि जो है कि हमारे यहाँ तो मतलब इतनी शर्मनाक हो गई कि मध्य प्रदेश का जो रिकॉर्ड है कि पूरे जो है कि विश्व में इतना गंदा रिकॉर्ड हो गया कि महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो सबसे बेकार है। मतलब जो 100 महिलाओं में से ये समझ लो कि 35 महिलाएं की जो है कि मतलब जो है कि इलाज के दौरान जो है कि गर्भपात और इसके कारण मरती है, मतलब समय पर जो इलाज नहीं मिल रहा है। और गर्भवती महिलाओं को मतलब जच्चा बच्चा की जो है, तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक यहाँ पे जो है कि पूरे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मैं तो सत्य है, लोग मतलब जो है कि उदाहरण दे रहे हैं कि भैया हम रहना पसंद कर लेंगे पर जिला अस्पताल में रहना नहीं पसंद करेंगे। तो ठीक है मुकेश, तो इन अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालों में बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह या बैनर पोस्टर लगा देने चाहिए कि यहाँ पर मरीजों का इलाज नहीं होता है, फला अस्पताल में होता है, उस अस्पताल का बाकायदा विज्ञापन लगा दिया जाए और इन अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। क्यों आखिर लोगों को हम ये धोखेबाजी में रखते हैं कि सरकारी अस्पताल में उनको बेहतर इलाज मिलता है, बेहतर डॉक्टर मिलते हैं, और वही डॉक्टर जो निजी अस्पतालों में जाते हैं, तो क्यों ना हम उन सरकारी अस्पतालों में विज्ञापन लगा दें कि यहाँ इलाज नहीं होता है, लोग धोखे में ना रहें। जी देखिए, जो विज्ञापन और ये चीजें देखिए ये बंद तो नहीं करा सकते। बंद कराने में सबसे पहला नुकसान इनका ये है कि इनको जो मोटी तनख्वाह जो सरकार से ले रहे हैं, ये तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगी ना, भाई इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो फिर लोग तो धोखे में है ना कि हम सरकारी अस्पताल जाएंगे तो हमारा बेहतर इलाज होगा, डॉक्टरों की बेहतर यहाँ पर हमको ट्रीटमेंट मिलेगा। ये धोखेबाजी में रहते हैं ना। आए दिन देखिए जब इस प्रकार की कमीशन खोरी हो रही है, गरीब लोग सरकारी अस्पताल में भी लुट रहे हैं, तो प्राइवेट और निजी अस्पतालों में और जो सरकारी अस्पताल है उनमें फ़र्क ही क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास में आऊँगा मुकेश लौट कर की। अजय सोनी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से आपने बैतूल के जिला अस्पताल को लेकर की, जिला अस्पताल की बदहाली को लेकर के जो प्रदर्शन किया था, क्या उसकी सच्चाई थी, क्यों आपने प्रदर्शन किया, क्या डिमांड थी आपकी? और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कमीशन खोरी बड़े पैमाने पर चल रही है, तो कैसी चल रही है, बताइए। देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना 25 अगस्त 2024 की है। हाँ। जिसमें भैंसदेही तहसील के ग्राम पंचायत ग्राम पोहर की ये घटना है। रात्रिकालीन 2 बजे उक्त पीड़ित महिला जो गर्भवती थी, उनके पति ने 108 के लिए, क्योंकि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेही में एडमिट थे डिलीवरी के लिए,
लेकिन सिजेरियन प्रसव की वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा था। और रेफर करने के दौरान उन्होंने 108 के लिए कॉल किया और 108 से उनको रात्रि 3 या 3:15 के करीब जो है उनको जिला अस्पताल वहाँ पर पहुँचाया गया। उस दौरान वो ओपीडी काउंटर पे गए। ओपीडी काउंटर पे जब पर्ची काटी, क्योंकि वो अशिक्षित थे, वो शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके हाथ में एक पर्ची दे दी, क्योंकि रेफरल स्लिप उनके हाथ में थी और रेफरल स्लिप जो है उन्होंने ओपीडी काउंटर में दिया था। बावजूद उन्होंने काउंटर पे जो बैठा हुआ कर्मचारी था उसने रेखा गित्त की जगह जो है रीता नाम का उल्लेख किया, पति धन्नु गित्त की जगह विनोद धुर्वे का उल्लेख किया, ग्राम पोहर तहसील भैंसदी की जगह ग्राम आठनेर का उल्लेख करके पर्ची उनके हाथ में दे दिया। पर्ची लेकर जब वो व्यक्ति पति उनके जब वहां पर ऊपर गए तो नर्स ने कहा कि भाई इनकी हालात जो है काफी खराब है और इनको जो है तत्काल मेडिकल की आवश्यकता है और इनको यहाँ पर अभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सुबह 9-10 या 10-11 बजे के तकरीबन आएंगे, तो आप चाहें तो इनको जल्दी से जल्दी जो है इनको किसी निजी अस्पताल में आप रेफर कर लीजिए, ताकि जो है इनके साथ में कोई जान को कोई किसी प्रकार खतरा ना हो। उक्त व्यक्ति के द्वारा जो है तत्काल, क्योंकि उनके पास 4,000 रुपये कुछ रुपए लेकर गए थे वो, उन्होंने तत्काल वहाँ पर आनंद फानंद में एक निजी एम्बुलेंस बुलाई, निजी गाड़ी करी और वहाँ पर एक नियरेस्ट एक चौहान अस्पताल है, वहाँ पर उन्होंने ले गए और वहाँ पर 40,000 रुपए में एक सौदा हुआ ऑपरेशन का कि 40,000 रुपए आपको कुल रकम लगेगी, आपका बच्चा जो है ऑपरेशन से ही वहाँ पर जो है डिलीवरी होगी और आपकी पत्नी को कोई खतरा नहीं होगा। मजबूरन उस व्यक्ति को उस 40,000 रुपए चुकाने के लिए एक बंधुआ मजदूर बनना पड़ा। आपको बता दूं कि वहां पर उनके क्षेत्र के भैंसदी के एक पटेल हैं जिन्होंने साल भर के लिए उनको 70,000 रुपए मजदूरी पर रखा है कि आपको साल भर मेरे यहाँ बंधुआ मजदूर काम करना है। तो जिले में जो अस्पताल है सरकार ने उसे इतना बाध्य कर दिया इस भ्रष्ट व्यवस्था के लिए कि उस व्यक्ति को बंधुआ मजदूर होने पर मजबूर होना पड़ा। और ये सारी गलतियां बैतूल जिले के जो सांसद हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं सांसद डीडी उइके जी और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, इन लोगों के द्वारा ऐसी कुव्यवस्थाओं का निर्माण विगत कई वर्षों से किया गया, जिससे सरकारी अस्पतालों में स्टाफ को, डॉक्टर को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का भय ये खत्म हो चुका है। इन्हें कानूनी कार्रवाई का कोई दहशत नहीं है, लगातार घटनाएं घट रही हैं। उसके लिए हमने सीएमएचओ कार्यालय में ज्ञापन दिया है कि 40,000 रुपए कुल रकम उनको खर्च हुई है, उसकी वो सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और उक्त रकम उस हितग्राही को वापस जो है स्टाफ नर्स, डॉक्टर और कर्मी के द्वारा वापस दिलाई जाए और उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा अजय जी, आपने जैसा कि बताया कि जो उनका मूल नाम था उस नाम से पर्ची नहीं बना करके दूसरे नाम से बना दी, जो उनका गांव था उस गांव के नाम से ना बना करके दूसरे गांव के नाम से बना दी। जिस व्यक्ति ने ये पर्ची बनाई थी, क्या वो व्यक्ति नशे में था? क्या उसको ये नहीं पता था कि व्यक्ति जो नाम बता रहा है उसी नाम की पर्ची बनानी है? पहला सवाल तो यही खड़ा होता है। दूसरा ये है कि जब वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे तो जो स्टाफ नर्स, ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, क्या वो नहीं थे वहाँ पर? क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर वहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं रहता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रभार के तौर पर रहता है, जिसे हम ड्यूटी डॉक्टर के नाम से जानते हैं, तो वो इमरजेंसी में रहता है। क्या उस व्यक्ति ने उसकी जाँच पड़ताल नहीं की थी? देखिए, मैं आपको जी अजय जी, देखिए, मैं आपकी बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा। आपने जो कहा वो सुनने में नहीं आया, बीप बज रही थी। मैं पुनः जानना चाहूंगा आपने जो कहा। नहीं अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पर जो मूल नाम था वो जो पीड़ित व्यक्ति का, उस नाम से पर्ची ना बना करके दूसरे नाम से पर्ची बनाई, उसका गाँव भी बदल दिया, पीड़ित का नाम भी बदल दिया, उसका नाम भी बदल दिया। तो पहला सवाल तो यह है कि जो व्यक्ति वहाँ पर पर्ची बना रहा था, स्लिप काट रहा था, क्या वो नशे में था? क्या उसको ये नहीं पता था कि मूल नाम से पर्ची बनाई जानी है? दूसरा ये है कि जब वहाँ पर रेफर किया जा रहा था, रेफरल पर्ची बनाई जा रही थी, तो क्या ड्यूटी डॉक्टर नहीं था वहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने बनाई है? तो क्या एक बार जाँच पड़ताल की थी कि समस्या कितनी गंभीर है? क्योंकि ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पर हमेशा रहते हैं, कंडीशन चाहे कुछ भी हो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ग्राम पोहर तहसील भैंसदी में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर सिजेरियन डिलीवरी की परिस्थितियां नहीं है। हमारे यहाँ बैतूल जिले के 10 विकासखंड है और जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं है। आपको साफ तौर पर बता दूं, नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है, साधारण प्रसव किए जा सकते हैं, लेकिन जब सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी की बात होगी तो उसके लिए हमारे यहाँ के विकासखंड क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है।
ये गंभीर विषय है, जिसके कारण उनको रात्रिकालीन जो है रेफर किया गया जिला अस्पताल। और जो उक्त ओपीडी काउंटर में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, कर्मी बैठा हुआ था, अब वो नशे में था, नींद में था, या जानबूझकर कमीशन खोरी के चक्कर में ऐसे महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती है, कई प्रकार के प्रताड़ना से, एक्सीडेंट से कई प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे कई काउंटर में बैठने वाले लोग हो सकता है कमीशन खोरी का काम कर रहे हो, नियरेस्ट अस्पतालों से उनका कमीशन जुड़ा हो। लेकिन एक बार ये सोच लिया जाए, ठीक है, भैंसदेही के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर सिजेरियन की व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन जिला अस्पतालों में तो होती है। क्या जिला अस्पताल में भी सिजेरियन की व्यवस्था नहीं थी? क्षेत्र में सिजेरियन की कोई व्यवस्था नहीं है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में। नहीं, जिला अस्पताल की बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जिला अस्पताल वहां से जो है 50 किलोमीटर दूर है, और जिला अस्पताल में जब 3-3:15 बजे लाए तो वहाँ डॉक्टर नहीं होने का हवाला वहाँ पर उपस्थित तत्कालीन नर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा दिया गया कि वर्तमान में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, और सुबह 10 से 11 बजे के तकरीबन डॉक्टर आएंगे, तब आपका वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट शुरू होगा। ठीक है। जिसके कारण उक्त व्यक्ति को भय दिखाकर उसे निजी अस्पताल की ओर अग्रसर करने का ये कृत्य किया गया है स्टाफ के द्वारा। ये जिला अस्पताल के जिम्मेदार अधिक डॉक्टर का उपलब्ध नहीं होना, इसमें गैर जिम्मेदाराना है। इसमें कमीशन खोरी में डॉक्टर की भी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर अशोक बारंगा, इनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वहाँ के जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर रवि कांदुई के, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की जो घोर लापरवाही चल रही है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इन लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे और ऐसे पीड़ितों को पैसे वापस दिलाए। ठीक है। मोहन प्रजापति जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम पूरा कमीशन खोरी का खेल दिख रहे हैं और ये गंभीर प्रकार की लापरवाही देख रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति को 40,000 रुपये में दूसरी जगह पर इलाज कराना पड़ा, जबकि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जिला अस्पताल गए, वहाँ पर जो पर्ची काटने वाले थे, जो डॉक्टर थे, वो मौजूद नहीं थे, पर्ची काटने वाले ने रेफर लिख दिया और आखिरकार उसको सिस्टम के सितम देखिए कि बंधुआ मजदूर होना पड़ा। 70,000 रुपये उसने किसी व्यक्ति से लिए, तब जाकर कि वहाँ उसको इलाज मिल पाया। अब ये पैसे कौन चुकाएगा? और दूसरी बड़ी बात है कि साल भर के लिए व्यक्ति बंधुआ मजदूर बन गया है। हाँ, ये बात सही है कि वो बंधुआ मजदूर बन चुका है। वो साल भर के लिए किसी के वहाँ पर दिन रात मेहनत करेंगे और 70,000 रुपये जो उसने उधार लिया है उसे चुकाएंगा। अगर जिला हॉस्पिटल में अगर उस महिला का इलाज किया जाता, समय पे डॉक्टर नहीं होने का हवाला दिया गया वहाँ पर, और उसी समय सवेरे एक दूसरा केस आया, उसे भी बतलाया गया कि इस महिला का बीपी बढ़ा हुआ है, आप इसे तत्काल यहाँ से लेके चले जाए। ना उसे एडमिट किया, ना उसे किसी ने देखा। वो भी उसी हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुई जहाँ पर जो 40,000 रुपये जिस व्यक्ति ने खर्च किया बंधुआ मजदूर बनकर, उसी हॉस्पिटल में गया और वहां पर जब उस महिला का बीपी चेक किया गया तो नॉर्मल पाया गया। जिला हॉस्पिटल में घोर लापरवाही हो रही है। हमारे द्वारा भी लगातार खबरें प्रकाशित करने के बाद भी जिला प्रशासन जाग नहीं रहा है। कलेक्टर साहब भी अथक प्रयास कर रहे हैं जिला हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने के, लेकिन नतीजा जैसा का तैसा बना हुआ है। ठीक है मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि अजय सोनी जी बता रहे हैं कि 25 अगस्त की घटना है, आज दिन है 3 सितंबर का। 25 तारीख से लेकर के आज तक 8 दिन बीत चुके हैं। क्या इस पूरे मामले में जिला प्रशासन ने या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने कोई कार्रवाई की है? क्या उनके संज्ञान में मामला है? देखिए, उनके संज्ञान में तो सारे मामले रहते हैं। हाँ। ये तो कोई अपनी वो लुकी छुपी बात नहीं है कि उनके संज्ञान में मामले नहीं है। पूरा खेल वहीं से चल रहा है, तो उनके संज्ञान में कोई नहीं मामला है। किसको कहाँ निपटाना है, किसको कहाँ रेफर करना है, किसको देना है, किसको लेना, सारा उनका सब उनको सब पता रहता है। कोई छुपा नहीं है। मतलब अभी तो यहाँ पे ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जो कलेक्टर साहब, अगर कलेक्टर साहब ने या किसी ने कोई शिकायत की किसी पॉलिटिकल या कोई बड़ा अधिकारियों को अगर बताया, कोई संज्ञान में मामला लाया कि हमारा यहाँ पे जिला अस्पताल में इलाज नहीं चल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, तो वो समझ लीजिए कि उसकी भोपाल के आपके पास पहुंचाने, भोपाल पहुंचाने की वो रिफर की चिट्ठी बन गई, चाहे वो उसको सर्दी जुकाम क्यों ना हो। यानी कि पूरी डायरी मेंटेन रहती है ना? इसका मतलब यह है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की डायरी पूरी मेंटेन रहती है, कहाँ किससे कितना क्या। हाँ, पूरा ये है। तो अब जैसे जहाँ उन्होंने देखा कि भैया इसने अब किसी की एफर्ट लगाई, किसी की अप्रोच लगाई, जैसे कलेक्टर साहब को किया, जो कलेक्टर साहब कल जो हमारे यहाँ पे गए, मतलब हमारे यहाँ वाकई में भी बहुत संवेदनशील कलेक्टर है। मतलब उनके जो है कि मंच से हम जो है बोलेंगे कि अच्छे कलेक्टर है। तो
आज वो आधी रात में चले जाते हैं, जब जैसे किसी ने शिकायत की वो बिल्कुल पहुंच जाते हैं। जैसा कि मोहन भैया ने जो बताया प्रजापति जी ने कि इतने अच्छे संवेदनशील कलेक्टर होने के बावजूद वहाँ पे जो जस की तस समस्या बनी हुई है। और अभी जो अजय भैया ने जो बताया है कि वहाँ पे जो सिविल सर्जन जो बारंगा है वो अपने हिसाब से जिला अस्पताल चलाना चाहते हैं। उन्हें ना मरीजों से कोई सरोकार है, ना उन्हें कोई जनता से सरोकार है, ना उनको कोई लेना देना। वो सब अपने अस्पताल में अपने डॉक्टर अपने जो फिक्स है, जैसा जिनसे काम कराना है, क्या कराना है, सारा कुछ उनका जो है कैसी और भी बहुत सारी चीजें, मतलब ये समझ लीजिए भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। खरीदी बिक्री से लेके सब बहुत सारी चीजें जो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार, बंदरबाज, सब मतलब जितनी उनकी मतलब हम कोसे तो भी वो कम है, ऐसा है। तो ये सारी चीजें उनको मालूम है, पता रहती है कि कहाँ किसको कहाँ निपटाना, कैसा करना है, सारी चीजें मालूम है। और बताना कि ये करना ही नहीं चाहते। ये चुटकियों का काम है, चुटकियों का। अरे भाई अगर आप डिग्री लेके आप डॉक्टर हो तो आपके लिए चुटकी का काम है, नॉर्मल डिलीवरी कराना आपके लिए चुटकियों का काम है। आप करते क्यों नहीं? आपको ऐसा कौन सा आपको जो है कि मतलब जो है कि अलग ब्रह्मांड से कुछ चीजें शक्तियां लेनी है और करनी है। आप तो डिग्री लेके आए हो ना, आप तो तजुर्बेकार हो, आप तो वैसे हो, आपके डिग्री है, तो क्यों नहीं करते ये? क्या इनको अलग ठीक है। ब्रह्मांड से कुछ शक्तियां देना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है। मोहन प्रजापति जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। अजय सोनी जी, लौट करके आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखिए, पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के जो अधिकारी है या जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है, सिविल सर्जन है, वो ऐसे मामले में गंभीर नजर नहीं आते हैं। अगर वो गंभीर नहीं आ रहे हैं, तो फिर जो क्या मरीज है वो ऐसे ही लुटते जाएंगे, क्या ऐसे ही जान गंवाते जाएंगे? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि अभी मैं जिला अस्पताल का मैं भौतिक निरीक्षण करने के लिए मैंने भी जो है वहाँ पर थोड़ी सी अपनी जाकर मैंने उपस्थिति दर्ज कराई है। मैंने देखा है कि जिला अस्पताल के परिसर के बाहर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार। उसमें लिखा हुआ है कि मरीज के साथ सिर्फ एक अटेंडर रहेगा। आप समझ सकते हो कि कलेक्टर भी ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है जिला अस्पताल में लापरवाही व्यवस्था है, और अगर मरीज के साथ में अगर भीड़ रहेगी तो वहाँ के अस्पताल के स्टाफ के साथ कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है इलाज के अभाव में या लापरवाही के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जब तक इन लोक सेवकों की, इन डॉक्टरों की सुध नहीं लेंगे और इन पे सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये निजी अस्पतालों को, निजी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में और कमीशन खोरी करने में ये जिला अस्पताल के जिम्मेदार जो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, ये अपना निर्वहन करते रहेंगे। इनको कलेक्टर चले जाए, कमिश्नर चले जाए, कोई भी चले जाए, स्वास्थ्य आयुक्त चले जाए, ये नहीं सुधरने वाले। आने वाले समय में ये तो छोटी छोटी घटनाएं हैं, आने वाले समय में पूरे जिले को तो मेडिकल को पीपीडी मोड में डालने का जो शुरुआत कर रही है मोहन यादव सरकार, ये बहुत गंभीर विषय है कि जिला अस्पताल के मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने डॉक्टर थे, इन्होंने खुद ने जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि जिले में मेडिकल अस्पताल को जो पीपीडी मोड में डालने का वो किया जा रहा है मेडिकल और जिला अस्पताल को, इससे जिला अस्पताल का सरकारी वजूद खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इतना भयंकर रिश्वतखोरी चलेगी, निजीकरण बढ़ावा हो जाएगा कि एक आम नागरिक को उपचार के लिए परेशान होना पड़ेगा। ये गंभीर विषय, और जिले के जनप्रतिनिधि सुध लेने को तैयार नहीं है। दारू पैसा बांटो, मुर्गा बांटो, धर्म जात पात के नाम पर वोट मांगो और उसके 5 साल लूटमारी करो, ये इनके बैतूल जिले के जनप्रतिनिधियों की वास्तविक स्थिति है। जनता को समझना पड़ेगा, और जनता जिस दिन समझेगी ये व्यवस्थाओं पे लगाम लग सकती है, सुधार हो सकता है। ठीक है अजय सोनी जी और मुकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। वक्त हो चला है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार से बेजा फर्जीवाड़ा, तो ये तस्वीरें बैतूल जिला के जिला अस्पताल की थी, जहां पर कमीशन खोरी का भय दिखाकर कि मरीजों को, प्रसूताओं को, गर्भवती महिलाओं को लूटा जाता है, उनके परिजनों को लूटा जाता है। गरीब प्रसूताओं के परिजनों को भय दिखाते हैं, डर दिखाते हैं कि स्थिति गंभीर है और भी कई प्रकार की गंभीर बीमारी हो सकती है, आपको फला अस्पताल में लेके जाना है, निजी अस्पतालों में रेफर करने का बड़ा खेल खेला जाता है। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है उनके साथ में साठगांठ तो है ही, अगर नहीं है तो फिर निजी अस्पतालों में जो मरीज है उनको क्यों रेफर कर दिया जाता है, ये डॉक्टर से सवाल पूछना चाहूँगा। और जिस प्रकार से एक मरीज अब जो बंधुआ मजदूर बन चुका है, क्या उसके 70,000 रुपये कोई लौटा पाएगा, क्या लौटाने की जहमत दिखा पाएगा, ये तमाम प्रकार के जो सवाल है ना सिर्फ अब स्वास्थ्य विभाग पर ही बल्कि जिला प्रशासन पर भी है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।